स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ रहा है कि जो बंगाल की घटना घटित हुई, तो दीदी को और उनके सहयोगी जो थे उनको झारखंड बुला रहे हैं कि बेहतर इलाज और सुरक्षा मुहैया करें, क्योंकि बीजेपी की सरकार बंगाल में है, तो इस तरीके की घटना घटित होते रहेगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले माननीय इरफान अंसारी जी को झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए हेमंत जी को बोलना चाहिए। जिस तरीके से आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं घटती, दुष्कर्म जैसी घटनाएं घटती, लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती। यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि 2 दिन पहले एक गर्भवती महिला कि किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। तो पहले झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग करने की आवश्यकता है और माननीय इरफान अंसारी जी को मेरा सलाह है कि आप पहले स्वास्थ्य विभाग जो कि खाट पे पहुंच चुका है उसको धरातल पे उतार के लेके आए। जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही है, एक माता अपने बच्चों को थैले में भर के घर लाने के लिए मजबूर है, जिस तरीके से टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जा रहा है, मिसमैच ब्लड के कारण लोगों की जाने जा रही है, इलाज के अभाव में लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं, एम्बुलेंस की जगह खटिया मुहैया करवाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी पहले झारखंड को सुदूर कर ले। आप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है, तो आपका ये दायित्व है कि झारखंड की स्थिति को अच्छे तरीके से मतलब सुदृढ़ किया जाए, झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, तब जाकर के आप अन्य राज्यों पे कमेंट करें। पदाधिकारीगण है हमारे जो सर्वोच्च पदाधिकारीगण है वो इस पे डिसीजन लेंगे और इस पे बैठ करके बात करेंगे। तो ये उनके द्वारा लिए गए फैसले पे आधारित रहेगा, इसलिए अभी कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। हेमंत सोरेन बुलडोजर एक्शन करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है उनके झुकाव अब बुलडोजर की तरफ हो गया? देखिए, हेमंत सोरेन जी को बुलडोजर एक्शन करना चाहिए, पर उनके ऊपर करना चाहिए जो दुष्कर्मी उनके ऊपर करना चाहिए, जो चोरी करते हैं उनके ऊपर करना चाहिए, जो निर्मम हत्या करके खुले आम घूमते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए, जो होटवार जैसे जेल से टहलते हुए निकल जाता है या फिर होटवार जैसे जेल में क्राइम करके बैठे रहते हैं उनके ऊपर करना चाहिए, जो 4 महीने के गर्भ में पल रहे शिशु के साथ माता को और बच्चों को दोनों को मौत के घाट उठा देते हैं। तो माननीय हेमंत सोरेन जी को मेरा सलाह है कि आप अपराधियों के ऊपर बुलडोजर देखिए 6 जून को 2 दिवसीय दौरे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी झारखंड की धरती पे आ रहे हैं। ये उनका पहला दौरा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति के बाद और जितने भी कार्यकर्ता है झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के वो सभी उत्सुक है, हम सभी उत्सुक है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और जो भी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम जो केंद्र कार्यालय है उनकी टीम है उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा चुनाव है उसको लेकर देखिए जो भी कार्यक्रम होगा उनका जो प्रोटोकॉल बनेगा वो सभी मतलब अभी तो वक्त है 6 जून को वो आ रहे हैं, तो जो भी जिस तरीके से भी प्रोटोकॉल होगा वो सारे प्रोटोकॉल आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी साझा कर दिया जाएगा। राज्यसभा सीट को लेके जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो खींचतान चल रही है, अभी तक सीट क्लियर नहीं हो पाया है, लोग आपस में बातचीत ही कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह की स्थिति बनेगी? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो स्थिति है ये लोग आपस में ही वफादार नहीं है और इसीलिए ये जनता के साथ भी वफादार नहीं है। आप देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव में भी ये सीटों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि असम का जो भी चुनाव हुआ था, असम के चुनाव में भी ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, बिहार के चुनाव में भी आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो जहाँ पे इन्हें मलाई खाना रहता है वहां एक हो जाते हैं, पर जहां देखते हैं कि मलाई खाने की संभावना ज्यादा है तो दोनों आपस में ही लड़ करके गद्दारी करने लगते हैं। तो ऐसे चोर चोर मौसेरे भाइयों की जो गिरोह है, जो अलायंस है, तो ये अलायंस सिर्फ मलाई खोर अलायंस है।